इनसे मिलिए में 5वें वीडियो में गोपाल से बात करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा, ये मैंने सुना है कि पहले आज़ादी से पहले जब महाराजास थे तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जबकि वो काफ़ी ज़्यादा चीता को पकड़ करके उनकी सॉर्ट ऑफ अ ट्रेन बनाते थे या उनकी एक बारात निकलती थी जिससे कि उनको टाइगर को पकड़ने में मदद मिलती थी। क्या ये आप हमारी व्यूअर्स के लिए बताना चाहेंगी? यस जनरल, डेफिनेटली काफ़ी हद तक ये बिल्कुल करेक्ट है। इनफैक्ट अगर हम आई डोंट नो ऑनलाइन कितना मिले, लेकिन अगर हम पुरानी किताबें निकालें जहाँ पे राजा महाराजाओं के हंटिंग के चर्चे हैं, एक नॉन स्टॉप आपको एक चित्र बार बार उभर के आएगा एंड इट विल एक्चुअली मेक यू वंडर, क्योंकि लिखित में ज़्यादा कुछ नहीं है, but you know a picture speaks 1,000 words and there are so many images where the one that I have seen has easily up to 200 cheetahs if not more tied like a sledge dog, एक के पीछे एक, और 200 चीते। यस जनरल, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमको पेंटिंग में इतना गिनने का चांस नहीं मिला, बट यू कुड इजीली सी देयर वर अ लॉट ऑफ चीतास, और ये सारे चीते ड्रैग करते थे महाराजा और उनकी टोली को जो जाती थी बाघ ढूंढने। So it was believed that the wild cheetahs which were coexisting in the jungles with the tigers, back then also the lions existed in the same historic landscape. So these cheetahs were very well aware of the smells. So they would actually sniff out the tiger, and that is when the hunt used to happen. This was one way of going about it. But the sad thing, General, about this way of hunting was चीता के लाइफ की वैल्यू कुछ नहीं थी, क्योंकि जब वो चीता वाइल्ड से उठा के लाते थे महल में जी, उसके बाद अगर उनका मीटिंग भी होता था, प्रजनन के बाद कब्ज भी होते थे, वो कब्ज किसी काम के नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी टाइगर को स्मेल नहीं किया था। सो इट वाज जस्ट अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग वे ऑफ सेइंग दैट वी डिड एक्चुअली लूज अ लॉट ऑफ चीतास in order to be able to hunt the tiger or the lion back in the days. And it is very interesting because हाका जो होता था उसमें इंसानों का इस्तेमाल होता था और वो शोर मचा करके आग जला करके बाघ को एक तरफ भेजते थे, और यहाँ पर चीतों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी पर्पस के लिए, जो कि फिर जब वो बाघ सामने आ जाता है और आप उसे मारते हैं तो रियली पता नहीं मुझे कि उसमें कितना शिकार का एलिमेंट था, लेकिन फिर भी ये होता था। यहाँ पर दूसरा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आप एज अ सफारी गाइड नेचुरलिस्ट होते हुए काम करती हैं, तो इसमें डू द वुमेन हैव सम स्पेशल चैलेंज or it is sort of a same irrespective of gender, the nature of work? General, I would say it's the same. I think hardships for a male, well, I will be very specific in my context. Hardship for a male driver in this profession is as much as it is for me. Yes, थोड़ा 19-20 का अंतर है, वो 60 kg above है, हम 40 कभी क्रॉस नहीं किए, 40 kgs of course, let's not go on the age. But I would say challenges are the same. In fact, to be very precise, and this is something we as colleagues discuss, अगर जंगल में हमको थोड़ा ज़्यादा चैलेंज है, you know, all the guides, all the drivers, सारे कर्मचारी, सारे beat guards, they are all males. Even if there's a basic kind of an interaction you want to have, it's very tricky. And I'm also talking 2015, when actually even 14 years before that, when females started with this profile. But on the contrary, when we're in the lodge, we actually have it going very easy for us in terms of guests. So I would say we both have our ups and downs in this. Right. शुक्रिया, ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।
का वैसे यार